नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। गुज़िश्ता बयान में सलातुत तस्बीह की फजीलत बयान की गई थी। आज सलातुत तस्बीह का तरीका बताएंगे कि सलातुत तस्बीह को किस तरह पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको एक तोहफ़ा दूँ जिससे आपके साथ तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और फिर अल्लाह के नबी ने सलातुत तस्बीह का तोहफ़ा दिया और फिर उसका तरीका भी बताया। सलातुत तस्बीह को दो तरीक़ों से पढ़ा जाता है। पहला तरीका ये है, 4 रकात नफल नमाज की नियत करेंगे सलातुत तस्बीह की, तकबीर कहकर सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। तीसरा कलमा पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बस यहाँ तक पढ़ना। तीसरा कलमा पढ़ेंगे, फिर ताऊज़ पढ़ेंगे, फिर तस्मीया पढ़ेंगे, फिर ताऊज़ और तस्मीया के बाद सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे और फिर रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू की तस्बीहात सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद 10 मरतबा फिर तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे और रुकू से खड़े होकर जो कोमा की हालत है, रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा कोमा में पढ़ेंगे। फिर पहले सजदे में चले जाएंगे, तकबीर कहकर पहले सजदे में चले जाएंगे। सजदे की तस्बीहात पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे तीसरा कलमा। फिर पहले सजदे से उठेंगे, जलसा सजदा दोनों सजदों के दरमियान की हालत को जलसा कहते हैं। फिर जलसे में 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे के लिए चले जाएंगे, फिर दूसरे सजदे में फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे और फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर सीधा दूसरे सजदे से तकबीर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और इसी तरीके से दूसरी, तीसरी और चौथी रकात भी पढ़ेंगे। एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका ये है कि सलातुत तस्बीह की 4 रकात नफल नमाज की नियत की, सना पढ़ी, ताऊज़ तस्मिया सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई और फिर आखिर में 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है और फिर आपने रुकू में चले जाना है। रुकू की हालत में 10 मरतबा पढ़ना है तीसरा कलमा। फिर रुकू से खड़े हो जाना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर आपने रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है कोमा की हालत में और फिर आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है पहले सजदे में, फिर पहले सजदे के बाद उसके बैठना है जलसा की हालत, इसमें 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में चले जाना है, दूसरे सजदे में 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है और फिर दूसरे सजदे से अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाना है। बैठकर 10 मरतबा पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर तकबीर कहे बगैर फिर अल्लाह अकबर नहीं कहना, फिर आपने खड़े हो जाना है। जब तस्बीहात आपकी मुकम्मल हो जाएं, तीसरे कलमा 10 मरतबा पढ़ लें तो फिर सीधे खड़े हो जाना है और सीधा खड़ा होने के बाद फिर आपने उसी तरतीब से पहले सूरह और ताऊज़ पढ़ना है, तस्मिया पढ़ना है, सूरह फातिहा, उसके साथ ही सूरत का मिलाना, फिर 10 मरतबा, फिर इसी तरह तरतीब से आपने दूसरा, तीसरा और चौथी रकात पढ़नी है। अच्छा, इसमें जब आप दूसरी रकात और चौथी रकात यानी कायदा की हालत में होंगे तो अत्तहियात से पहले आपने 10 मरतबा पढ़नी है। अत्तहियात से पहले 10 मरतबा तीसरा कलमा आपने पढ़ना है तो इसकी कुल मिकदार 300 मरतबा हो जाएगी। यानी एक रकात में 75 मरतबा 75 मरतबा आप पढ़ेंगे और तरतीब आपको बता दी गई। इसमें जो अफजल तरीका बाज़ उलमा ने कहा है कि अफजल तरीका वो है जिसमें जो आपको पहले बयान किया, यानी 10 मरतबा 15 मरतबा आपने पढ़ना है तीसरा कलमा सना के बाद और फिर 10 मरतबा रुकू में जाने से पहले, यानी 25 मरतबा जो आपने क़याम की हालत में तीसरा कलमा पढ़ा, ये वाला तरीका अफजल है क्योंकि इसमें दूसरे सजदे से बाद दोबारा बैठना नहीं पड़ता। दूसरे सजदे के बाद सीधा आप खड़े हो जाते हैं और दूसरे सजदे के बाद बैठने से बेहतर अफजल ये है कि आप खड़े हो जाए दूसरी रकात के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर, सीख कर दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।